गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोगों का आप सभी लोगों का ट्रू लाइट आरबी स्टडी पॉइंट में आप लोग सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग नया सेटअप स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्ट करते समय क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश यानी लाइट के बारे में जानेंगे और उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश है क्या, कैसे जानेंगे। प्रकाश के बारे में अच्छी तरह से हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश है क्या, प्रकाश है क्या, प्रकाश के बारे में हम सब लोग आप लोग पढ़ाएंगे। प्रकाश चैप्टर प्रकाश है यानी लाइट। लाइट है क्या, प्रकाश के बारे में जाने। प्रकाश है क्या, प्रकाश को हम लोग कैसे समझ सकते हैं। देखिए, जिस प्रकार हम पढ़ रहे हैं क्या, भौतिक विज्ञान। कौन सा विज्ञान पढ़ रहे हैं? भौतिक विज्ञान। तो जिस प्रकार हम एक जगह से, जैसे हम बलिया से और मऊ, बलिया से मऊ जाने के लिए, बलिया से मऊ जाने के लिए हमें हमें अनेक प्रकार के साधन की आवश्यकता पड़ते हैं। हमें अनेक प्रकार के साधन की आवश्यकता पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, हम लोग मोटरसाइकिल ले लें, साइकिल ले लें, कार ले लें, बस ले लें, इटीसी बहुत सारे साधन की आवश्यकता पड़ती है हमें। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए, जाने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ता है? साधन की आवश्यकता पड़ती है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हमें साधन की आवश्यकता पड़ती है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो कुछ न कुछ कारण होता है, तभी हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। अर्थात बलिया से मऊ का सफर तय करते हैं, उसका कुछ न कुछ कारण होगा। तो प्रकाश वह भौतिक साधन है, प्रकाश वह भौतिक साधन है अथवा कारण है, अथवा क्या है? कारण है, अथवा कारण है। अब बलिया से मऊ जा रहे हैं, बलिया से मऊ जा रहे हैं, तो बलिया से मऊ अगर हमें मार्केटिंग करने जाना है, अगर बाजार करने कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, बलिया से मऊ, तो बाजार जाने का एक कारण है। क्या कारण है? कि हमें मार्केटिंग करना है, बहुत सारे सामान खरीदने हैं। ठीक उसी तरह यह प्रकाश भी एक प्रकार का कारण है। कारण यह है कि हमें जो वस्तु होता है, उस वस्तु को हम क्या कर सकते हैं? देखते हैं। वस्तु क्या करते हैं? देखते हैं। अर्थात हमारा परिभाषा ये बना कि प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है, प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है जिसके द्वारा जिसके द्वारा जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अर्थात प्रकाश वह भौतिक साधन, प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। उसे क्या कहेंगे हम? प्रकाश कहते हैं। जब प्रकाश का परिभाषा हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हम प्रकाश को देख नहीं सकते, प्रकाश को देख नहीं सकते, प्रकाश को देख नहीं सकते, प्रकाश को देख नहीं सकते। प्रकाश को देखा ही नहीं जा सकता, प्रकाश को देख ही नहीं सकते हैं। प्रकाश के द्वारा हम किसी भी वस्तु को, किसी भी वस्तु को, किसी भी क्या चीज को, वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं। क्या करते हैं? देखते हैं। यानी देखिए, प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है, प्रकाश वह बहुत, एकदम अच्छे तरीके से सोचिए, अच्छे से एकदम समझिए। प्रकाश यूं ही याद हो जाएगा, किताब में तो हर चीज मिलेगा, किताब में हर चीज मिलेगा, लेकिन जो अपने मन से बनाए जाते हैं, अपने से तैयारी करके बनाए जाते हैं, उसमें कुछ अलग इंटरेस्टिंग पॉइंट मिलता है। प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं,
उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश को देखा नहीं जा सकता, बल्कि बल्कि प्रकाश के द्वारा हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। प्रकाश को हम क्या कर सकते हैं, प्रकाश के द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अब आगे अगर बात करें हम, अगर मैं आगे बात करूं तो प्रकाश एक सरल रेखा में गति करती है। कौन सी रेखा में गति करती है, सरल रेखा में गति करती है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं कहूं कहूं अगर मैं इसके अलावा कहूं मैं इसके अलावा मैं कहूं कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की अगर चाल आपसे पूछे तो निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है, वो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अब देखिए, अगर यहाँ सूर्य स्थित है, अगर सूर्य यहाँ स्थित है और सूर्य से निकलने वाली प्रकाश किरण पृथ्वी पर आती है, कहाँ आती है, पृथ्वी पर आती है। कहाँ आती है बेटा, पृथ्वी पर आती है। अर्थात सूर्य से प्रकाश किरण जब पृथ्वी पर आती है तो कैसे आती है, ये सरल रेखा में आती है। कौन सी रेखा में आती है, सरल रेखा में आती है, या से क्या कहेंगे, ऋजु रेखीय में आती है, ऋजु रेखा में आती है। अर्थात जो प्रकाश होता है, जो प्रकाश होता है यह सरल माध्यम में, सरल रेखा में गति करती है। जो प्रकाश होता है, प्रकाश जो होता है ना, ये सरल रेखा में क्या करती है, गति करती है। जो प्रकाश होता है, ये प्रकाश जो होता है ये सरल रेखा में क्या करती है, गति करती है। सरल रेखा में क्या करती है, गति करती है। प्रकाश सरल रेखा में क्या करती है, गति करती है। आगे देखिए, जो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है, जो प्रकाश का क्या होता है, तरंग दैर्ध्य होता है, वो तरंग दैर्ध्य होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। पहले किताबों में मिलता था 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक बताया जाता था। लेकिन प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक पाया जाता है। अब देखिए, अगर मैं कहूं, आप लोग को बताया जाएगा, आप लोग पढ़े होंगे, किताब में भी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्रकाश के क्या गुण, प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण। प्रकाश देखिए, गुण क्या है, गुण है क्या, अगर गुण की बात करें, गुण है क्या, तो गुण किसमें छिपा होता है, गुण उसमें छिपा होता है, जैसे प्रकाश टॉपिक पढ़ रहे हैं तो प्रकाश टॉपिक में ही उसका गुण है, उसका गुण है। यानी प्रकाश में ही हम हर चीज पढ़ लें, उसको प्रकाश में हर चीज पढ़ लें, और चूंकि पेपर में आने वाले नहीं है लेकिन इसको समझ लेते हैं बस, और समझने के बाद ये क्या हो जाएगा, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। प्रकाश क्या है, एक बार और देख रहे हैं, प्रकाश वह भौतिक साधन, प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। प्रकाश को हम देख नहीं सकते हैं, बल्कि इसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है तथा इसका तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। अब इसका अगर स्रोत कहें, प्रकाश की स्रोत की बात कहा जाए, प्रकाश की स्रोत की बात कहा जाए तो प्रकाश के स्रोत कौन कौन से हैं, प्रकाश के स्रोत कौन कौन से हैं, तो अगर कहें कि प्रकाश के स्रोत, अगर मैं कहूं सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश का स्रोत, प्रकाश का स्रोत कौन कौन से हैं, तो प्रकाश के स्रोत दो हैं हमारे पास। कौन कौन से, एक प्रदीप्त, एक प्रदीप्त और एक होता है अदीप्त। क्या होगा, अदीप्त। एक होता है प्रदीप्त और एक होता है अदीप्त। अदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं या दीप्त वस्तुएं, वस्तुएं ल्यूमिनस, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ये दो प्रकार के पाए जाएंगे। प्रकाश के कितने स्रोत, दो स्रोत। कौन कौन, प्रदीप्त यानी दीप्त वस्तुएं, और एक क्या होगा, अदीप्त वस्तुएं। प्रकाश के दो स्रोत माने गए हैं। प्रकाश के कितने स्रोत हैं, दो स्रोत हुए। अब देखिए, ध्यान से देखिए आप लोग, क्या है दीप्त वस्तुएं, क्या है दीप्त वस्तुएं, क्या है, वे वस्तुएं, वे वस्तुएं
वे वस्तुएं जो जो स्वतः 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 मतलब स्वयं, स्वतः मतलब क्या होता है बेटा, स्वयं। वे वस्तुएं जो स्वतः स्वतः प्रकाश का, किसका, प्रकाश का क्या करती हैं, उत्सर्जन करती हैं। क्या करती हैं, उत्सर्जन करती हैं। वो प्रदीप्त वस्तुएं अर्थात दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं वो क्या कहलाती हैं, दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लिया जाए, अगर एग्जाम्पल के लिए ले ली जाए तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा जैसे, जैसे क्या होगा, जैसे विद्युत बल्ब। क्या होगा, विद्युत बल्ब। अगर विद्युत बल्ब है, लालटेन है, लालटेन है, मोमबत्ती है, मोमबत्ती है, और ले लेते हैं टार्च है, और ले लेते हैं आपका क्या, सूर्य है, क्या है, सूर्य है, और क्या ले लेंगे, तारा है, क्या है, तारा है, आदि। ये सारे के सारे दीप्त वस्तु, ये सारे के सारे हैं कैसे, ये सारे के सारे दीप्त वस्तुएं हैं। और अदीप्त वस्तुएं कहेंगे वे भौतिक वस्तुएं या वे वस्तुएं, क्या कहेंगे, वे वस्तुएं जो स्वतः स्वतः, वे वस्तुएं जो स्वतः, वे वस्तुएं जो स्वतः स्वतः प्रकाश का, क्या बेटा, प्रकाश का, प्रकाश का उत्सर्जन, प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं, प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं, वो अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल्स के लिए कहें, अगर एग्जाम्पल्स के लिए कहा जाए तो इसका एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है, जैसे कुर्सी। फॉर एग्जाम्पल्स अगर लिया जाए तो क्या होगा, कुर्सी, कुर्सी होगा, मेज होगा, दीवार हो जाएंगी, है ना, इटीसी बहुत सारे हो जाएंगे जिसमें प्रकाश आर पार नहीं करती है। आ रहा है समझ में। अब देखिए, मैं इस चीज को बना रहा हूँ, बता रहा हूँ, और इसमें कोई भी दिक्कत लग रहा है, नहीं सर ऐसे नहीं, थोड़ा और इसको डीप में लेकर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको और डीप में पढ़ाया जाए, और डीप में पढ़ाया जाएगा। और इतना जान लीजिए कि जितना भी चीजें पढ़ाई जाएगी वो बेहतरीन क्वालिटी के साथ पढ़ाई जाएगी। जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा बेहतरीन क्वालिटी के साथ पढ़ाया जाएगा, और डीप, जितना डीप कहेंगे उतना डीप बताया जाएगा। तो अभी के लिए इतना के लिए रहने दिया जा रहा है। और आपको अभी अभी कुछ समय या कुछ क्षण या नेक्स्ट वीडियो, जो नेक्स्ट वीडियो मिलने वाला है आपका बेसिक मैथ, बेसिक मैथ, बेसिक मैथ, हर क्लास का बेसिक मैथ, 9th to 12th, 9th to 12th का बेसिक मैथ आप लोगों को सिखाया जाएगा। पहले एक्सरसाइज, लेसन प्लान भी बताए जाएंगे, और इसके बाद बेसिक, दोनों साथ साथ में चलेंगे, ताकि आपका बेसिक के साथ साथ आपका चैप्टर भी क्या हो, कंप्लीट हो। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आप लोगों को आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।